अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज आपकी बड़ी स्पेशल मुलाकात करवाऊंगा। मेरे बड़े फेवरेट प्लेयर हैं और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जब एक शानदार ग्लोरियस एरा स्क्वाश का एंड हुआ तो उसके बाद हमें लगा कि शायद अब पाकिस्तान में कोई स्क्वाश का बड़ा नाम ना आए, लेकिन हमने देखा कि फिर एक बच्चा निकलता है और जूनियर, वर्ल्ड जूनियर, ब्रिटिश जूनियर, उसके बाद एशियन और साउथ एशियन गोल्ड मेडल्स की भरमार और जीत की भरमार कर देता है। और जूनियर होते हुए ही वो दुनिया की 16 टॉप रैंकिंग प्लेयर्स में आ गए। ये बहुत बड़ा एक कारनामा है खुद में ही, क्योंकि वो उस वक्त बहुत जूनियर थे और सीनियर और जूनियर दोनों में खेल रहे थे और बहुत अच्छा और आला नाम और बड़ा प्लेयर। जी हाँ, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस 2021 में उन्हें दिया गया। लेकिन बहुत सारी कहानियां हैं। फरहान महबूब की मैं बात कर रहा हूं उनके पीछे, कि जब इतना बड़ा प्लेयर जो पाकिस्तान के लिए लातादाद गोल्ड मेडल्स लाया हो, मुतअद्दिद बार पाकिस्तान नंबर 1 रहा हो, 5 से ज़ायद दफ़ा पाकिस्तान नंबर 1 रहे, 8 दफ़ा के करीब उन्होंने एशियन चैम्पियनशिप्स जीती हैं। बहुत बड़ा नाम है स्क्वाश का। और ये इतना बड़ा प्लेयर था फरहान महबूब कि जब खेल रहे थे तो हम ये समझते थे कि शायद अब खोया हुआ जो मकाम है स्क्वाश का वो फरहान हमारे लिए लाएगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ, क्या मामलात बने, इस पर तो मैं खुद भी बहुत ज़्यादा बात करूंगा, लेकिन चंद सवालात हैं जो फरहान से भी करेंगे। फरहान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं फरहान? शुक्र है बहुत बहुत। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ फरहान। फाइनली इससे ही शुरू करूंगा। हमजा पर तो मैं बाद में आपसे बात करूंगा, लेकिन अल्लाह का करम ये हुआ कि चले 2021 में ये रिकॉग्नाइज तो कर लिया शर्म खाली गवर्नमेंट ने कि यार प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जिसको देना चाहिए उसको दिया। और मैं बड़ा खुश हुआ कि जब आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस देते हुए देखा, मैंने लेते हुए देखा, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह फरहान, और आप डिज़र्व करते हैं। कैसा लगा जब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ले रहे थे तो जो अपनी सारी मेहनत थी वो सफल हुई? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान भाई, आप के शो में एक दफ़ा दोबारा फिर आ गया काफ़ी अरसे बाद। इसके पीछे बहुत स्टोरी है, ये जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के पीछे मेरी। जब ये मुझे मिला था तो बहुत से लोगों ने मुझे ये बोला था कि आप किसी के साथ ना, मतलब किसी को लिंक्स लड़ाएं, कोई किसी को सिफारिश करे कि मतलब आपकी ना प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इस तरह हो जाएगा। आपको पता है मैं 2 दफ़ा इस पे पेंडिंग में रहा हूँ, 2 दफ़ा पेंडिंग में रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे साथ एक दफ़ा मारिया तूर पकाए जो जी हमारी स्क्वाश एक्स जी थी जी। उसका क्लैश हो रहा था। फिर किसी ने मुझे बोला कि उसने काफ़ी ज़्यादा ऊपर लिंक्स किए थे और अपनी सिफारिश की थी, तो इसकी वजह से उन्होंने ये डिसाइड किया था कि ना फरहान को देंगे ना इसको देंगे, दोनों को पेंडिंग में रखेंगे। तो फिर मेरा रैंडमली पहले तो मेरा केस कोई नहीं भिजवा रहा था, और केस भी जो मेरा भिजवाया, जिसने भी भिजवाया, मैं अभी पूरा उसका नाम नहीं ले सकता, और आपको पता होगा, माइंड में आपका आया होगा कि किसने वो किया मुझे पहले से पता है। जी। तो वो मैं कहेंगे तो नाम ले दूंगा, लेकिन चले छोड़े जी इसको। जी और तो केस ऐसा भेजा था उन्होंने मेरा कि आप यकीन करेंगे उसमें आपको एक स्कूल की छुट्टी नहीं मिल सकती। मेरी वर्ल्ड नंबर 16 रैंकिंग है, उसमें मेरी रैंकिंग उन्होंने, जब मेरी रैंकिंग डाउन हो गई थी, मैं बैन हो गया था, वो भी मैं आपको मैं बाद में उस पे एरा बताऊंगा। पे बात करेंगे तो फरहान। मैं जो है 172 पे आ गया था, तो क्या? इन्होंने मेरी रैंकिंग 172 कर दी थी और मेरा सिर्फ ब्रिटिश जूनियर टाइटल कर दिया था और एक नेशनल। जब मैंने वो प्रोफाइल देखी ना फरहान, गलती से देख ली, उसके अंदर आपके जो बड़े प्रोफाइल्स थे जिसमें ब्रिटिश था और दीगर थे, एशियन था, साउथ एशियन था, गोल्ड में, वो सब गायब कर दिए। ये तो मैं हैरान था जब मैंने वो पेपर देखा स्पोर्ट्स बोर्ड से लेके। तो मैं सही कह तो रहा हूँ ना, मैं यही हुआ जी था जी ना? बिल्कुल, मैं इतना मायूस हुआ था कि मैं जब फेडरेशन में आया तो फेडरेशन में मैंने पूछा लोगों से कि ये क्या है, तो वो बोल रहा है कि यार ये हमारे लिए ना, ये आपका ये इसी तरह बेचते हैं नॉर्मली। मैंने कहा मैंने जहाँ तक पता किया तो केस इस तरह तो नहीं बेचा। फिर रैंडमली खैर मैंने अपना केस को फेडरेशन से थोड़ा सा हटा के केपी गवर्नमेंट को दे के, केपी गवर्नमेंट ने मेरा केस फिर भेजा है शुक्र वहाँ अदा से, करें, और चलें। वहाँ से भी मेरिट पे गया, मेरिट पे गया नहीं, और उन्होंने मेरिट था मुझे फरहान। जी आप दुनिया के बड़े प्लेयर्स में से एक, और मैं कह रहा हूँ एक छोटी सी उम्र में दुनिया की 16 नंबर की रैंकिंग में थे आप तो उस वक्त जूनियर भी जी साथ साथ खेले, ये मैं बहुत साथ बड़ी साथ बात है। जूनियर में था। और मेरा जब केस गया तो बाकायदा गवर्नमेंट से मेरी पूछताछ की गई थी, फेडरेशन से पूछताछ की गई थी, केपी गवर्नमेंट से की है, वहाँ पे पेशावर में जो हमारा स्क्वाश था वहाँ से पूछताछ की गई कि फरहान कैसा प्लेयर है। बाकायदा उनको ये पता था कि फरहान कैसा प्लेयर है, क्योंकि फरहान के टाइटल्स उनके पास पड़े हुए थे। तो जब मैं नॉमिनेट हुआ तो आज मैं ये खुल के कह सकता हूँ कि भाई मेरे लिए कोई भी बंदा, जितना अब हमजा जीत के आया ना और सारे बोलते हैं कि बहुत मैं लोग हूँ मैं हूँ क्रेडिट मैं लेंगे। हूँ,
तो इस तरह मुझे भी लोगों ने बोला कि ये मेरी वजह से, और आप यकीन करें अरसलान भाई, मुझे इतनी कॉलें आई है ना, इतनी कॉलें जहाँ से मुझे एक्सपेक्ट नहीं हो रहा था कि यहाँ से कॉल आएगी, और वो बोलते हैं मुझे कहते बेटा देखे ना, ये मैंने किया, हर कोई मैंने किया, ये मैंने किया। yes. तो मैं सबको वही पाकिस्तानी वाला आंसर फिर देता था, हाँ सर आपने किया, आपने किया और आपने किया। तो सबको ही क्रेडिट ना मिल बांट के ना लेना चाहते हैं। दे दें, कोई बात नहीं, लेकिन सबको पता है कि फरहान महबूब, देखिए फरहान आपकी प्रोफाइल बताती है आप डिजर्व करते हैं। बैठे हैं ना इस शो में, हम बुलाते हैं ना आपको, आपसे प्यार है हमें, आप हमारा फख्र है। फरहान 2014 वाला जो एशियन गेम थे उसके अंदर जिस प्लेयर को आपने फाइनल में खेला, बड़ा कोई एक्सीलेंट प्लेयर, आपको याद होगा, मलेशियन आई थिंक सो, मलेशियन बेंगी था, यस, और बहुत एक्सीलेंट प्लेयर था, इतना टफ मैच था, इतना जबरदस्त था, बट यू प्लेड एक्सट्रीमली वेल। तो एक पीक थी, एक बूम था फरहान का। यार क्या हुआ फरहान, ये सब हम देख रहे थे कि फरहान ऊपर आ रहा था दुनिया की 16 रैंकिंग में, सालों बाद हमारा कोई प्लेयर आ गया था, क्योंकि जब से जानशेर आपके मामू और जहांगीर खान चले गए तो उसके बाद से एक फरहान महबूब, फरहान जमान, ये दो एक नाम हमने सुने। फिर आमिर अतलस बीच में कुछ टाइम के लिए आया, फीमेल्स में मारिया तूर आई, सादिया गुल का भी नाम हमने सुना, लेकिन फरहान महबूब एक अलग से नाम, एक अलग से पहचान। क्या हुआ फरहान, फिर वो कैंप में पाबंदियां लगना, ये सब क्या मामला था, क्यों पाबंदी लगी, क्या हुआ, और उससे कितना नुकसान पहुंचा गेम को? आप ये कह सकते हैं कि मुझे 1 से ना रिवर्स में अगर मैं जाऊँ ना तो 0 पे गिरा दिया था उस रैंकिंग में। मैं वर्ल्ड नंबर 16 था और मैं आई वाज सेलेक्टेड फॉर द वर्ल्ड टीम चैम्पियनशिप इंडिया में जी हाँ। ट्रायल्स खेले 16 बंदों के साथ, और क्योंकि मैं ज़रा शुरू से बोल्ड था और मैं नेगेटिविटी में नहीं जाता था और मैं हमेशा पॉजिटिव चीज़ों में ये बात मुझे पता है। कैंप्स लगा हुआ था, और फिर से मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि हमारे लिए सारे बड़े एहतराम है यहाँ नाम पे, नहीं ले, छोड़े इस चीज़ को। तो मामूली सी चीज़ पे मुझे तकरीबन 1.25 साल बैन कर दिया था, 1.25 साल। और पता आपको बताया क्या गया था कि जी फरहान बहुत गुस्से वाला है, उसका बिहेवियर ऐसा है, उसका, हालांकि ये नहीं था, ऐसा नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं था, बल्कि मैंने तो उस दौरान जब मैं जूनियर था तो मैंने तो थप्पड़ भी खाया था अपने कोच से। सिर्फ इस पे थप्पड़ मैंने खाया था कि मैंने खेलना था सीनियर प्लेयर के साथ। सीनियर प्लेयर ने मुझे टाइम दिया था और कोच मुझे बोलता है कि तुम सुबह ग्राउंड पे नहीं आए हो, तो क्योंकि सुबह अब इंसान है हम लोग, सुबह तबीयत ख़राब हो जाती है। अब महीने के महीने तो हम लोग ज़ाहिर बात है फिट नहीं रहेंगे, एक दिन ऐसे आएगा कि आपको फ्लू हो जाएगा या आपकी बॉडी थकी होगी। सिर्फ मैंने ये बोला कि मैंने शाम को सीनियर प्लेयर ने मुझे टाइम दिया तो मैं उससे खेलूंगा, क्योंकि उस टाइम 2 कोचेस थे, सीनियर का अलग था, जूनियर का अलग था। उस मामूली सी बात पे मुझे 1.25 साल के लिए बैन कर दिया था, क्योंकि मैंने जरा थोड़ी सी बहस कर ली थी कोच के साथ। असल में होता यही है कि मैंने अपनी गेम को और इम्प्रूव करना है, अगर मैं जूनियर में खेलूंगा तो मेरा माइंड जूनियर में ही रहेगा। एक अजीब बात नहीं है फरहान, एक कोच के साथ बहस पर आपको 1.25 साल के लिए इतना बड़ा अरसा बैन कर देना, और फिर मुझे ये भी पता है जब आप वापस आए तो आपको अच्छी रैंकिंग के टूर्नामेंट नहीं दे रहे थे, आपको उसके बाद भी बड़ा कुछ सहना पड़ा, मुझे पता है। लेकिन जब आपको बैन किया गया तो क्या कोई कमेटी, कोई फेडरेशन, किसी ने पूछा कि भाई क्या हो गया, कैसे हो गया, इतना बड़ा प्लेयर कैसे बैन हो गया? सलाम भाई, किसी ने भी नहीं पूछा। इवन के बैन तो ऐसा नहीं था, मैं मुल्क से बाहर भी नहीं जा सकता। जी हाँ। अगर मैं अपनी मर्जी से टूर्नामेंट खेलूँ ना तो मुझ पे वो भी रुकावट थी। खैर बहरहाल फिर हमारे जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे उस टाइम, जब उसको पता लगा कि ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि उसकी रैंकिंग भी जा रही है और मेरी रैंकिंग, उनको लेट ख्याल आया जब मैं बिल्कुल 600 फॉल कर गई ना, 555 से भी ऊपर चली तकरीबन। नहीं, मेरी रैंकिंग ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी ना, मतलब पीएसए मेंबरशिप खत्म हो गई थी मेरी। अच्छा, पीएसए की मेंबरशिप भी खत्म हो गई? जाहिर बात है, वो पाबंदी के साथ, जब आप साल का, हमारा पीएसए मेंबर हर साल रिन्यू होता है, तो मैंने 1.25 साल बैन गुजारा। तो जब मैं वापस आया तो मेरी रैंकिंग बिल्कुल 0 से स्टार्ट ली। 0 से स्टार्ट के बाद में तकरीबन 1.5 साल के अंदर या साल 1.25 साल के अंदर दोबारा मैं 21-20 पे आया था दोबारा। क्या बात है। जब दोबारा आया तो स्टिल मुझे ना टूर्नामेंट्स मिल रहे थे, ना मुझे वो मिल रहे थे। उसके बाद एक और हमारा जो सेक्रेटरी आया, मैं उसका नाम 100% लूँगा, बार बार लूँगा। आमिर नवाज साहब आए, हमारे सेक्रेटरी साहब थे। उसने देखा, और वो ये देखता भी है कि इस प्लेयर में पोटेंशियल है, इसमें नहीं है, जिसमें नहीं है उसको भी लेके साथ में चलता है। गुड, क्योंकि वो एक लौता वाहिद ऐसा सेक्रेटरी मेरे कैरियर में गुजरा है हाँ। जो कि हर प्लेयर को सपोर्ट करता है, हर प्लेयर को लेके चलता है, क्योंकि उसको स्क्वाश के बारे में सब कुछ A to Z पता है कि इस प्लेयर को क्या चाहिए। यही मसला है ना फरहान, जो लोग बैठते हैं ना अक्सर
अव्वल तो हमने रेफरीज ऐसे देखे हैं स्क्वाश के कि उन्हें स्क्वाश का ABC नहीं पता है और वो रेफरिंग कर रहे हैं, कोचिंग भी वही कर रहे हैं। ये भी बड़ा अजीब। उस पे जबरदस्ती करूंगा मैं मैच बात। हरवाते हैं, जबरदस्ती मैच हरवाते हैं, पूरा गेम है, पूरा ग्रुप होता है रेफरीज का, और पर्सनल ले लेते हैं, पर्सनल players ले के लेते साथ। हैं। हाँ। आपने एक रिक्वेस्ट की, अच्छा हमारे मुल्क में क्या है, हमारे जब रेफरी बैठते हैं ना, वो कहते हैं कि गोरा जीत जाए, ये वो बड़ी गोरा अजीब जीत जाए बात ताकि है। गोरा मेरा कल को तारीफ करे। क्या होता है कि गोरा जब मैच जीतता है, इंग्लिश प्लेयर हो, अमेरिकन हो, फ्रेंच हो, जो भी हो, वो जीत के आके उसको सिर्फ ये बोलते हैं, ओ यू आर सो गुड। बस हमारे उस रेफरी के लिए ना वही बहुत है। 3-4 महीने वो सोते हुए भी हंसेगा, वो जाएगा भी हंसेगा कि भाई मुझे एक गोरे ने बोला है कि यू यार आर बड़ी सो गुड। तल्ख बात है, बड़ी तल्ख अपने बात है। प्लेयर को वो हमेशा हराते हैं। फरहान एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आता हूँ तो मैं ज़रा फरहान से बात करूंगा, आमिर साहब के हवाले से भी, कि फिर दोबारा से फरहान को खेलने के लिए मौका मिला। फरहान ने दोबारा अपनी रैंकिंग जो कि बिल्कुल जीरो शुरू कह दिया। मैं तो 600 इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप वर्ल्ड रैंकिंग देखते हैं तो गिरता जाता है एक बड़ा प्लेयर, तो वो 600 के करीब उसकी रैंकिंग ले गए। कितनी बड़ी ज्यादती है कि 16 रैंकिंग के प्लेयर को, वर्ल्ड 16 नंबर को उठा के आप 600 पे खुद धकेल दिया। किसी ने कुछ नहीं किया, ना उसकी परफॉर्मेंस नहीं किया, उसको हमने खुद धकेल दिया। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले दुनिया स्क्वाश के शानदार प्लेयर और चैंपियन फरहान महबूब से गुफ्तगू जारी है, हमारे साथ मौजूद है। फरहान, पाबंदी लगी, वो एरा बड़ा मुश्किल रहा, ये बताएं आमिर नवाज साहब पे मैं बात करने से पहले कि उस जो पाबंदी वाला एरा था उसमें क्या कर रहे थे आप, और कैसे आपने इतनी मेंटल टफनेस दिखाई कि आपने वापस आए और फिर 21, 22 या 20 नंबर के बीच के प्लेयर दोबारा रैंकिंग आपने हासिल की। तो उस पाबंदी के एरा में आप क्या करते थे? आपको तो बाहर खेलना वेलना सब मना था। जब मेरा बैन ख़त्म हुआ था तब उसके बाद जब मैं नॉर्मली गेम पे आ रहा था तो आप यकीन करें मैं तो काफ़ी ज़्यादा अरसलान भाई डिप्रेशन में चला गया था, क्योंकि आप एक ऐसी ऊंचाई की तरफ से गिरते हैं जो कि बिल्कुल 14 पॉइंट मेरे पास थे, और उन दिनों में मैं वर्ल्ड चैम्पियंस थे और उनके साथ मैं क्वार्टर सेमीफाइनल खेलता था, तो मेरी इतना कॉन्फिडेंस हाई हो गया था कि अगर मुझे थोड़ा सा और सपोर्ट मिलता तो शायद मैं वो कर। लेकिन आप ये देखिए कि उसके पीछे भी शायद लोगों का गेम ही था। गेम ये था कि मैं काफ़ी प्लेयरों से अच्छा हो रहा था और लोग ये कह रहे थे कि यार ये हमारा नाम नहीं ले रहा, तो इसको ऐसा कोई प्लान करे कि इसको नीचे हम लोग गिरा के उन प्लेयरों को आगे दिया जाए। और वाकई में उन प्लेयर, मज़े की बात तो ये, जब मैं बैन हो रहा था ना अरसलान भाई, तो जो मेरे पास 15-16 प्लेयर थे उस टाइम कैंप के दौरान, जब लड़ाई हुई, नॉर्मल बहस हुई, वो हुआ, तो वो प्लेयरों ने मुझे बोला कि हम आपके साथ है, हम बोलेंगे कि फरहान का सिर्फ इस चीज़ के ऊपर हुआ है। मुझे इतना एक रोना आया था ना उस दिन, जब मैं जूनियर था उस टाइम, जाहिर बात है जाहिर है, हाँ, एज कम थी। मुझे जब पता चला, जब मुझे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ने दोबारा रिलीज किया और मेरा बैन खत्म हुआ, तो मुझे उसी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ने बोला कि हम आपको बैन नहीं कर रहे थे, हमने आपको बैन इसलिए किया है कि उस 15 बंदों ने आपके ऊपर साइन किया है, उस प्लेयरों ने साइन किया है कि ये फरहान ने बदतमीजी की है, फरहान ने इस तरह किया है। और उन्होंने बाकायदा मुझे वो लिस्ट दिखाई है। जब मैंने वो 15 बंदों के नाम देखे ना, तो वो 15 के 15 बंदे, मतलब वो मेरे भाई की तरह है, मेरी कुलीग है। तो आप अंदाज़ा लगाए ना कि आप इसकी जेलसी, ये पॉलिटिक्स, ये सिर्फ रेफरीज, ये सिर्फ कोचेज उसमें नहीं है, ये प्लेयरों के अंदर भी है। हर प्लेयर यही कहता है। असल में ये था फरहान के, जीत तो आपसे सकते नहीं थे कोर्ट के अंदर, यही चीज़ तो उन्होंने कहा फिर कोर्ट के बाहर आपको किसी तरह गिराते हैं, लेकिन अल्लाह का करम होता है, बड़ा प्लेयर बड़ा ही होता है। अच्छा, फरहान वापस आए, क्या करते रहे? मैं आप प्रैक्टिस करते रहे? मैं प्रैक्टिस करता रहा, इवन मुझ पे स्क्वाश कोर्ट सारे बंद थे पाकिस्तान के। अच्छा, स्क्वाश कोर्ट में भी सारे जाना बंद पड़ता थे है? जी, तो स्पोर्ट्स बहुत बड़ी बोर्ड बंद ज्यादती था, है। सब कुछ बंद थे। तो मैं फिर मेरे मामू थे महबूला खान, फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 2 थे, जानशेर मामू से मेरे बड़े, वो उन दिनों में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर थे पेशावर में। तो उसने फिर बहुत बदमाशी से और गुस्से से बोला है कि भाई मेरे कोर्ट्स में आओ, मैं देखता हूँ कि कौन तुम्हें यहाँ से रोकता है। चले, तो किसी को फिर तो मैं ख्याल मामू आया। के इस स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में वहाँ जाता था और वहाँ रैंडम प्लेयरों के साथ, बिगनर प्लेयरों के साथ अपनी गेम, अपनी ट्रेनिंग, अपनी ग्राउंड करता था। और फिर रैंडमली कितना मुश्किल होता होगा फरहान, बिगिनर्स के साथ एक प्रोफेशनल लेवल और नहीं वर्ल्ड हो, नंबर 16 का खेलना, तो समझ ही नहीं आती उनको, उनसे क्या आप अचीव कर आप सकते यकीन हो? करें मेरे मामू उस एज में भी मेरे साथ, मेरे वालिद महबूब खान, जो जानशेर आपके मामू कोच भी भी। उस टाइम, जानशेर मामू भी नो डाउट, जानशेर मामू ने भी मुझे साथ खेला।
मेरे कजिन्स ने भी खेला, मेरे जो आमिर अतलस था वो मेरे साथ आके वहाँ स्पेशली खेलता रहता मैं बात था, करूंगा भाई आज खेलते आमिर थे। अतलस पे भी तो फरहान। रैंडमली जब मेरा वो हुआ तो आमिर नवाज साहब आए, वो मेरे लिए फरिश्ते आ गए। उसने मुझे फिर बुलाया, बिठाया, अपने ऑफिस में बिठाया कि फरहान पास्ट को भूल जाओ, अब पास्ट को तो हम लोग वापस नहीं ला सकते, अब मैं नया सेक्रेटरी आया हूँ। जब आमिर नवाज साहब से मेरी बात हुई तो उसके सिर्फ 1 महीने बाद ही उसने 3 टूर्नामेंट्स पाकिस्तान में जो है वो अनाउंस कर दिए, चीफ ऑफ एयर स्टाफ प्रेसिडेंट गोल्ड जी कप हाँ, और नेव चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आर्मी, हाँ सॉरी। मुझे वो कह रहा है कि फरहान पहला आर्मी स्टाफ टूर्नामेंट है और मुझे नहीं पता, तुम्हारे पास 1.5 महीने और मुझे पता है तुम कर सकते हो। जब टूर्नामेंट शुरू हुआ तो पहले टूर्नामेंट में तो मैं सेमीफाइनल में 3-2 हार गया, सेम रेफरी ने मुझे हराया। हम्म। पूरा क्राउड ने ये रेफरी को बोला है कि आपने फरहान को हराया, लेकिन रेफरी इतना डीठ था कि वो कहते नहीं। एक पॉइंट पे मुझे इजिप्शियन जीत गया था। 2 टूर्नामेंट जो उसके बाद $25,000 के आ रहे थे वो दोनों मैं जीत गया हूँ। मेरी रैंकिंग 0 से डायरेक्टली वर्ल्ड नंबर 31 पे आ गई। देखें 0 से वर्ल्ड 31 दोबारा से। सिर्फ 31 पे, ओनली 31 पे आ वाह। गई। उसके बाद फिर मैं $10,000 जीता हूँ, फिर मैं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जीता हूँ। उसके बाद फिर इधर आके मैंने फिर $12,000 का टूर्नामेंट जीता। जब मेरी रैंकिंग फिर से टॉप 20 में आ गई, सेम वही पाकिस्तानी वाला सिस्टम शुरू हो गया, पॉलिटिक्स शुरू हो गया। फिर उन्होंने से कहा मेरे फिर लिए ये कैसे दोबारा पाबंदी, ऊपर आ रहा है। फिर 6 मंथ के लिए मुझे उन्होंने किसी तरीके से ना प्लान करके ना मेरे फैसिलिटीज सब कुछ बंद कर दिया। तो अरसलान भाई ये पाकिस्तान के साथ इनका ना ये वो ये है, तो दुश्मनी है, पाकिस्तान दुश्मनी है, समझे यार फरहान। प्लेयर्स के साथ दुश्मनी है, किस तरह से करते हैं। फिर दोबारा 6 महीने एक प्लेयर आपका दोबारा लड़कर आ रहा है, दोबारा दुनिया की 20 टॉप प्लेयर्स में आ रहा है, फिर उसके साथ यही करते अरसलान हैं। भाई जब तक ये ख़त्म नहीं होगा ना, आप यकीन करिए, मैं आज आपके शो से बोल रहा हूँ, स्क्वॉश पाकिस्तान में प्रमोट नहीं होगी, स्क्वॉश पाकिस्तान में परफॉर्म नहीं ला सकती जब तक हमारी ये पॉलिटिक्स स्क्वॉश से ख़त्म नहीं होगी। यहाँ पे हर बंदा अपने लिए पॉलिटिक्स कर रहा है, अपने लिए उसने अपना वो कहते हैं ना कि रास्ता सीधा किया हुआ है। वो कहता है कि ये खाई में जाए, ये जो मर्जी करे, मेरा रास्ता सीधा हो, मेरा अच्छा लोग बोले और बस कुछ नहीं। यहाँ पे प्लेयरों के लिए कोई नहीं पूछता, कोई नहीं सोचता कि ये प्लेयर, यहाँ पे ये अब सिस्टम है कि अभी हमजा जीत क्या है, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हमजा जीत क्या है तो उसके कितने कोचेस निकल आए। अजीब बहुत सारे, और कई लोग तो उसका क्रेडिट ले रहे हैं, केक काट रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है जी। और सारे कह रहे हैं जी हमारी वजह से जीता है। और वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं एग्री हूँ इस बात से आपकी। अच्छा ये बताएं फरहान, नमकले जहाँ आप पैदा हुए वो लैंड ऑफ वर्ल्ड चैंपियंस कहलाती है। क्या हुआ फरहान ऐसा कि हम देखते हैं कि एक एरा आया, कितना बड़ा गैप पैदा हो गया। आपके साथ तो जो कुछ हुआ वो तो सबको अब समझ आ रही है और सुन भी रहे हैं लोग इस प्रोग्राम के तवज्जुह से भी, कि वर्ल्ड नंबर 1 हो जाते, चैंपियन हो जाते, तो हमारे लिए आसान था कि फरहान जा रहा था, उसको रोक लिया। क्या हुआ ऐसा कि वहाँ से कोई बड़ा चैंपियन नहीं निकल पाया? क्या बड़ी वजह आपके नज़दीक है? सियासत है, फेडरेशन के हवाले से कोताहियाँ हैं, कमियाँ हैं, क्या है? तवज्जो किसकी नहीं थी इस चीज़ पर कि हमारे बड़े प्लेयर्स 2 गए, जामशेद और जहांगीर, उसके बाद एकदम गैप आया? इसके पीछे मैं आपको बताऊं अरसलान भाई कि बहुत लोगों की गलतियां हैं। सबसे पहले तो हमारी सिस्टम के बाद फिर कोचेस के बाद फिर प्लेयर्स पॉलिटिक्स। प्लेयर्स में क्या होते थे कि जब एक कोच अच्छा आ जाता था तो वो अपनी टीम बनाता था, दूसरा कोच अपनी टीम बना रहा है, तो प्लेयरों के अंदर भी ग्रुप्स बने होते थे, 4 प्लेयर या 5 प्लेयर या 6 प्लेयरों के ग्रुप्स बने होते हैं। हाँ जी, स्टेट होता है ना, कोच अपनी टीमें बना रहा है, प्लेयर्स अपने लॉबिंग कर रहे हैं जी। और कोचेस में क्या होता था, जो प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं कोचेस ने सारा फोकस फेडरेशन के साथ ही उस पे रखना है, क्योंकि उनको पता है कि इसने परफॉर्म किए, अब सारा फोकस हमारा इस पे होगा क्योंकि ये हमारे लिए अभी अच्छा जा रहा है। जैसे नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ उसकी परफॉर्मेंस खराब होगी ना, दूसरे को देखेंगे, अच्छा ये अब ऊपर है। अरसलान भाई ये मैंने खुद देखे, अपनी आंखों के बल्कि साथ आपने तो देखा है, एक्सपीरियंस भी किया है, मैंने आपके साथ तो खुद भी ऐसा ही हुआ है। जी जी मेरे साथ हुआ है। मैं अभी भी आपको ऐसे ऐसे प्लेयर बताऊं कि वो बेचारे अभी टैक्सी चला रहे हैं, जी हाँ, बाहर जाके काम कर रहे हैं, वो तंग आके छोड़ देते जी, हैं ना, बाहर क्या जाके करें? स्क्वॉश कोचिंग भी नहीं कर रहे हैं, वो नॉर्मल जाके ना कोई जॉब्स कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, यानी फैक्ट्रीज स्क्वाश में से ही जॉब कर दूर रहे हो हैं, गए, स्टोर्स इतना में डर जॉब गए। कर रहे हैं। मैं जब उनसे पूछता था ना तो वो कुछ ऐसे प्लेयर थे हमारे कि जो बिल्कुल डेड एंड हो गए थे, डेड एंड, फेडरेशन उसका नाम नहीं ले, कुछ रैंडमली एक टूर्नामेंट में उस लड़के ने ना क्वार्टर फाइनल खेला है। जैसे ही क्वार्टर फाइनल खेला है,
वो लड़का ऐसे उठा गया है कि जैसे हमजा आजकल उठा गया है। सही। ठीक है, अब हमजा ने तो नो डाउट बड़ा टूर्नामेंट जीता है, अपना वर्ल्ड जूनियर जीता हुआ है, तो वो इसी तरह उठा गया। तो ये सिस्टम है। यहाँ पे वही बात है ना कि चढ़ते सूरज के पुजारी है सारे, जो चढ़ेगा उसके पुजारी बनेंगे, जो जैसे नीचे आएगा वो बोलेंगे ये खत्म है ये प्लेयर। ये बड़ा यार और इसी वजह से हमारा जो है ना पाकिस्तान स्क्वाश जो है ना वो ऊपर नहीं तबाही जा की वजह। ओ बहुत सही, बहुत अच्छा और बड़ा आपने क्लियर बात की है। और मेरा ख्याल है बड़े कम लोग हैं जो अपनी गेम से इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो इस तरह का कड़वा सच बोले, उनको बहुत कुछ भुगतना पड़ता है। फरहान ने तो खैर भुगत ही लिया बहुत लंबे अरसे से। सही बात है, और कितना भुगतेगा फरहान। चलिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। अब जरा बात करेंगे हमजा के हवाले से। एक नई उम्मीद जागी है, क्या पाकिस्तान स्क्वॉश में अब इतना दमखम है कि हम वापस उस मकाम तक पहुँचे जो हमारा खो गया। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और फरहान महबूब से कुछ दिल की बातें जारी हैं और कुछ स्क्वॉश की बेहतरी की बातें, बड़ी सख्त सख्त बातें। ज़ाहिर है आज होता ये है कि मेरी कोशिश होती है कि हम खेल और उसकी बेहतरी पर बात करें। और फरहान से बेहतर कौन जानता होगा, जब दुनिया के अच्छा प्लेयर हो, बेस्ट प्लेयर हो, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हासिल किया हो, तो उससे बेहतर कौन जानता होगा उस खेल को, और उस लेगेसी से हो जो वर्ल्ड चैम्पियंस की घर है। वहाँ से फरहान महबूब है, और उस इलाके से जिसने पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा वर्ल्ड चैम्पियंस दिए, नवा कले पेशावर के पास एक एरिया है। फरहान, डिपार्टमेंट्स का क्या सूरत हाल है, क्या हाल रहा आपको, आपकी क्या सिचुएशन रही डिपार्टमेंट्स के साथ, और प्रेजेंटली क्या हो रहा है? डिपार्टमेंट्स हमें, जब से मैं वापडा में आया था, मैंने वापडा जब ज्वाइन किया था तकरीबन 2014 की 13 में, तो डिपार्टमेंट्स का जो रूल है उस मुताबिक तो वो हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि उनका ये रूल नहीं है कि हमें वो इंटरनेशनल सतह पे हम लोगों को वो भेजे टूर्नामेंट्स सही। के लिए, या हमें हाँ, एयर वो टिकट में डिपार्टमेंटल गेम्स के हवाले से या डिपार्टमेंटल, हाँ नेशनल जी गेम कर लें वहाँ तक की। जी बिल्कुल, नेशनल गेम्स तक वो हमें प्रोवाइड कर देते हैं अच्छा, कुछ अभी ना आप कुछ। 34th नेशनल गेम खेले हो ना फरहान, आपने जी गोल्ड लिया जी, उसमें। मैंने गोल्ड जी लिया है जी बिल्कुल। ये मेरा 5th गोल्ड है नेशनल गेम्स माशाल्लाह। का भी। तो मेरा डिपार्टमेंट से कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट ने हमें वापडा ने, पाकिस्तान वापडा ने हमें काबिल मतलब वो रखा हुआ है, खुश रखा हुआ ठीक है, है। नहीं जहाँ ठीक है, तक अच्छा वो सारा कुछ इक्विपमेंट, बेहतर है। जहाँ तक वो फैसिलिटीज़ दे सकती है वो हमें दे रही चलें, है। गुड। तो अभी तक हमें डिपार्टमेंट्स की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ जब से मैं वापडा में चलें, आया ये हूँ, तो एक ज्वाइन अच्छी किया मैंने चीज़ हो गई। जी। अच्छा फरहान, अब हमजा की बात करें। हमजा ने उम्मीद जगाई है, इतना बड़ा टाइटल 37 साल बाद को पाकिस्तान के लिए लिया है, एक उम्मीद जागी है। हमजा के बारे में भी थोड़ा सा आप बताएं, क्योंकि आपने ज़ाहिर उसके साथ टाइम भी स्पेंड किया हुआ है, आप जानते भी हैं उसको, कैसा उसमें पोटेंशियल है, और क्या हमारे इस वक्त आप देख रहे हैं कि एक तो चलें उसके लिए एक छोटा सा मामला बन गया, अल्लाह ताला उस मामले से उसको निकाले, तो उस पर तो मैं बात ही नहीं करूँगा। बस हमजा ने हमारे लिए टाइटल जीता, बहुत बड़ी बात है। कैसी तैयारी है हमजा की, और आगे आने वाले अब जो अच्छे लेवल के टूर्नामेंट्स है उसमें आप हमजा को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो हमजा के लिए देखिए, मैं पर्सनली, हमारा जूनियर प्लेयर है, लोग खुश होते हैं नहीं होते हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ वाकई में उसके लिए, क्योंकि वो मेरे साथ खेलता है। मेरे साथ अभी एशियन पे भी गया था कोरिया, और मेरी उसके वालिद, मेरे वालिद की, वो ख़ुद बच्चा मेरे वालिद की, वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट भी करता है। इवन जब मेरे साथ उसके मैचेस भी आए, तो हमजा टैलेंटेड प्लेयर है, बहुत टैलेंटेड है। अब जो इतनी बड़ी खुशी आई है, अब यही मैं चाहता हूँ कि यही खुशी बरकरार रहे ऊपर, और इसमें सीनियर जूनियर जितने भी है उनको फैसिलिटेट किया जाए, जब तक वो अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं वो परफॉर्मेंस लाए, क्योंकि अच्छा आपको फरहान, पता है ना कि स्ट्रेंथ फिर है हमारे पास बहुत अच्छे है, प्लेयर्स बहुत। की, हमजा को अलावा। देखिए हमजा के अलावा नूर जमान बहुत है, अच्छा प्लेयर है, हमारे पास लेकिन नूर हार गया अब्दुल्ला, ना अभी रिसेंटली। वो तो इंटरनेशनल, देखिए जूनियर में सीनियर में सर थोड़ा कोई बात थोड़ा नहीं, हार फर्क जीत होता है, होती है, हार जीत वैसे एक होती है। बात कर रहा हूँ। थोड़ा फर्क ये होता है कि नूर अभी रिसेंटली जूनियर से हटा है और उसने फाइनल खेला है, उसमें उसने पाकिस्तान नंबर 1 जो अभी करंटली रैंकिंग में बना हुआ है आसिम खान, उसको हराया। फिर वो फाइनल में गया और फाइनल में भी उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो हार जीत लगी रहती है। तो मैं पाकिस्तान स्क्वॉश को बहुत अच्छे तरीके से मतलब ऊपर देखना चाहता हूँ, ये मेरे दिली ख्वाहिश है, जब तक मैं खेल रहा हूँ या अब फरहान कोई जमान काम है, हो रहा है नासिर, फरहान, अब आप देख अभी रहे हैं तक तो कुछ? कोई नहीं हो रहा था, साफ सी बात है। मतलब क्योंकि टूर्नामेंट नहीं थे,
इसमें मैं गलती किसी को भी नहीं वो ठहरा सकता, क्योंकि इसमें स्पॉन्सरशिप नहीं है, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट नहीं है ये हमारे बात पास। है, ये बहुत फेडरेशन से जब मैं पूछा था तो वो कहते हैं कि गवर्नमेंट हमें बिल्कुल फंड नहीं दे रही, और जब हमारे पास फंड नहीं होगी तो हम लोग प्लेयरों को बाहर कैसे भिजवाएंगे। ये मैं आपको साफ बात कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी फेडरेशन से ये बात हो चुकी है। अब हमारे सेक्रेटरी साहब आ गए, हम बैठेंगे देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ कि मैं इन सबको बोलता हूँ कि यार पॉलिटिक्स को ख़त्म करें, स्क्वाड इससे जान छुड़वाएं, पॉलिटिक्स से ख़त्म करें, क्योंकि सारे पाकिस्तानी प्लेयर है। अगर कोई पाकिस्तान के लिए खेल रहा है मुल्क के अंदर, देखिए बहुत से प्लेयर अरसलान भाई भाग के, अभी इस वर्ल्ड जूनियर से पहले हर बंदा यही बोलता था कि ये फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड भी हमजा नहीं क्लियर कर सकता, ये हार के आएगा। ठीक है, हमजा का कैरियर नहीं है, प्लेयर पे कॉन्फिडेंस है, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों से सुना, लेकिन जब वो जीत के आए वही लोग अब उसके पीछे लगे हुए कि मैं इसका कोच हूँ, मैं इसका कोच हूँ। तो मेन चीज़ ये है कि इस वक्त हमारे पास कोच भी अच्छे हैं, फ़हीम गुल है हमारे पास, उससे हमें सीखना चाहिए, क्योंकि फ़हीम गुल जो हमारे पास है वो एक्सपीरियंस कोच है। फरहान जमान है यार, बड़ी कम उम्र में फरहान जमान ने, और वो भी आपको पता है कि बड़ा शानदार प्लेयर और बड़ा आला, उससे बड़ी कम उम्र में कोचिंग नहीं शुरू कर दी। बहुत, मैं तो उसको हमेशा ये कहता हूँ कि आपने बड़ी गलत टाइम में कोचिंग शुरू की। अभी तो आप अच्छे खेल रहे हो, कोई आप इतने अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हो। अभी रिसेंटली उसने $1000 का टूर्नामेंट जीता है। सेकेंडली फरहान 4-5 टाइम एशियन चैंपियन है मेरे साथ, ठीक है, मेरे साथ गया है, बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। मैंने उसको नहीं देखा, मैंने देखिए आमिर अतलस जो मेरा कजन था। आमिर के बारे में चले, आपने अब नाम ले लिया है, मुझे बताएं, आमिर इतना जबरदस्त खेल रहा था, क्या हुआ उसके फेडरेशन के मामले क्या बने और वो छोड़ के ही चला गया? बिल्कुल वर्ल्ड नंबर 14 पे छोड़ के गया, डिसहार्ड हुआ था। उसको यही पता था कि मेरे, जब मुझे बैन कर दिया गया उसके बाद सिस्टम इतना डाउन चला गया कि टूर्नामेंट्स ख़त्म, फैसिलिटीज़ ख़त्म, हमें पर मंथ 35,000 रुपीज़ मिलते थे, वो ख़त्म। हालांकि अभी रिसेंटली हमें अपनी मेंबरशिप अपनी जेब से करानी पड़ रही है। अच्छा जी, साल की मेंबरशिप। तो मुझे ये बताएं अरसलान भाई, अगर हम लोग मेंबरशिप अपना खुद कर रहे हैं, रैकेट खरीद रहे हैं अभी रिसेंटली, तो फिर हम पे किसका भी हक नहीं बनता, किसी का भी हम पे हक नहीं बनता। कहा जाता है कि आमिर अतलस जो है वो डॉज करवाता था, आमिर अतलस फेडरेशन के साथ सही नहीं चल रहा था, तो इसका मतलब है ये सारी चीज़ें दुरुस्त नहीं है। देखिए अरसलान भाई, हर प्लेयर की अपनी पर्सनल लाइफ है। मैंने बहुत सी चीज़ें सुनी हैं, लेकिन मैंने कभी भी किसी प्लेयर के पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं किया। आमिर का और फेडरेशन का, या आमिर को जानशीर मामू को जो पास्ट में जो रहा है वो आमिर जाने, वो जाने। बहरहाल मैंने आमिर को साथ तकरीबन 12 साल या मैक्सिमम नहीं 12 भी नहीं, सॉरी 18 साल ट्रैवलिंग की है, और वो एक वन ऑफ दी टफेस्ट प्लेयर था मेरे लिए। तो उसको बीट करना, वो इतना फिटेस्ट प्लेयर था कि मतलब हमारे टाइम में जब हम लोग, देखिए अरसलान भाई, टॉप 20 में आना वो बच्चों वाली बात नहीं है। आपको सेमीफाइनल फाइनल खेलने पड़ते हैं हर टूर्नामेंट के। मेरे और आमिर अतलस के बाद 8-10 साल हो गए। मेरा ये सवाल है कि कौन प्लेयर अभी तक हमारी रैंकिंग पे आया? कोई भी नहीं आया। अब ये हमजा ने कुछ एक बेहतर किया, तो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला बस इसको बेहतर रखे और अब इसको कोई गिराने की कोशिश ना करे। अभी जिस तरह जहांगीर अंकल ने बोला था, जहांगीर एक बहुत बड़ा लेजेंड है हमारे लिए। जहांगीर ने ये एक बात की थी प्लेटफॉर्म पे कि अभी हमजा के लिए आगे जो मजीद सीनियर शुरू होगा ये बहुत टफ है। तो हमारी यही दिल ख्वाहिश है कि हमारे साथ साथ हमजा सीनियर में भी परफॉर्मेंस दे। और हमारे बात तो देखिए इन्हीं ने ही संभालना है। अब ये जूनियर है, हम लोग आज नहीं तो 4-5 साल बाद या 6 साल बाद जाके जब एज पे जाएंगे तो रिटायरमेंट लाजमी है हर प्लेयर के लिए। क्योंकि उसके बाद आपकी बॉडी ना साथ नहीं देती। अब आप 40 तक खेल रहे हो तो उसके बाद वो 40 में वो बात नहीं होगी। तो आगे हमारे जब 7-8 साल बाद हमारी जब एंड होगा तो हमजा ने ही संभालना है, और हमजा ही हमारे साथ अभी चल के आ रहा है। और ज़बरदस्त, ये एक अच्छा फरहान, मैं जहाँ तक मुझे पता है कोचिंग से बड़ा भागते हैं, क्या वजह? आप कहते हैं नहीं भी कोचिंग नहीं करनी, उससे इज्जत जाती है, क्यों ऐसा? मैं आपको एक बात बताऊं, ये बहुत बेइज्जती वाली जॉब है। क्यों? बहुत बेइज्जती वाली। मुझे बहुत से लोगों ने बोला जब आप रिटायर्ड होंगे तो आप कोचिंग करें। मतलब आप पाकिस्तान में ऐसे एक प्लेयर है कि आप बहुत लोगों को सिखा सकते हो रिटायरमेंट के बाद। मैंने कहा अगर मुझे 10 लाख रुपए भी दे दो ना और आप मुझे ये बोलो कि पाकिस्तान में कोचिंग करो, तब भी नहीं करूँगा। वो इसलिए कि ये इतनी बेइज्जती वाली जॉब है। प्लेयर से आपकी इंसल्ट होती है, सारा कोचेस के साथ आपने लड़ाई करनी है, फेडरेशन के साथ आपने लड़ाई करनी है, ठीक है ना। आप एक प्लेयर के साथ पूरी ज़िंदगी मेहनत करोगे और जब वो प्लेयर हारेगा तो सारी तोहमत आपके ऊपर आएगी। तो ये इतनी बेइज्जती वाली जॉब है ना पाकिस्तान में ख़ासकर, क्योंकि मैंने देखा है ना कि बहुत से अच्छे अच्छे कोचों की ऐसे नॉर्मल प्लेयर से बेइज्जती होती है ना
कि मुझे मेरा दिल बहुत दुखता था कि ये प्लेयर अभी कुछ भी नहीं बना और ये उस कोच के पीछे हंस रहा है, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि इसको कुछ नहीं आता, इसलिए आप समझते हैं कि मुझे कोचिंग नहीं करनी। यार ये तो बड़ा नुकसान हो जाएगा फरहान। पाकिस्तान को आप जैसे प्लेयर्स के कोचिंग चाहिए, अगर आप नहीं करोगे, चलें कुछ चीज़ें तल्ख होती हैं मैं मानता हूँ, लेकिन हर बंदे के साथ एक अलग एक्सपीरियंस भी होता है। हो सकता है कि आप कोचिंग करो तो कुछ बच्चे से अभी भी आपसे सीख रहे कर हैं। दूंगा। अच्छा, लेकिन आप बगैर कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे जो टिप मांगेंगे, अभी भी मैं जब जूनियर प्लेयर मेरे से आते हैं, जो बिगनर आते हैं, वो मुझसे टिप मांगते हैं, वो मुझे कहते हैं कि आप मुझे फरहान भाई हफ्ते के मुझसे कितने ले लोगे, मतलब स्पायरिंग के लिए। स्पायरिंग मींस कि आप मेरे हाँ, मुझे प्लेयर पता के है साथ स्पायरिंग का। अब यकीन करें मैं किसी से 1 रुपया नहीं लेता हूँ और आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ मैं, लेकिन आपने कहना है प्रोफेशनल नहीं करना। नहीं अरसलान भाई, मुझे जो कुछ मिल रहा है मुझे अल्लाह दे रहा है और मैं अल्लाह से मांगू, दैट्स इट। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान महबूब, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस विनर और शानदार स्क्वॉश चैंपियन, हमारे साथ मौजूद थे, वर्ल्ड 16 रैंकिंग के प्लेयर। और फिर जो कुछ हुआ फरहान के साथ आज खुद आपने वो स्टोरी उनके अपने मुंह से भी सुन ली। मुझे तो बहुत बड़ा दुख ये है कि फरहान जैसा प्लेयर थोड़ी देर और हमारे साथ अगर सही तरह से उस सर्किट में खेलता रहता पाकिस्तान के, तो हम जो दोबारा से खोया हुआ मकान था वो हम देख लेते, क्योंकि फरहान जिस किस्म के प्लेयर थे, मैंने खुद इन्हें खेलते हुए देखा है, तो मुझे पता है कि फरहान एक आला स्टैंडर्ड का, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का खिलाड़ी है भी और थे भी। बहुत शुक्रिया फरहान महबूब आपका भी, और नाज़रीन आपका भी। फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।